हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ एनटीएससी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक डिस्कस किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया है, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। देखो, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे पानी फ्लो करता है, किसके डिफरेंस की वजह से। भाई आपके पास मान लो कि एक टैंक है, दो टैंक आपके पास है। मान लो एक आपके पास ये टैंक है, इसमें कुछ वाटर है। एक आपके पास दूसरा टैंक है, इसमें ये आपका वैकेंट है, खाली आपका ये। तो आप इसमें पानी भरा हुआ है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है। तो हम क्या कर देते हैं, एक पाइप से दोनों टैंक को कनेक्ट कर देते हैं। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इसमें से पानी इसमें फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इस टैंक में वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा और इस टैंक में वाटर का लेवल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो पानी कब तक फ्लो करेगा इस टैंक से इस टैंक में। ठीक है, तो यहां से यहां पानी कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल, दोनों टैंक में वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक पानी इसमें फ्लो करता रहेगा। मतलब यहाँ जो पानी फ्लो करता है, जो वाटर यहाँ पे जो फ्लो कर रहा था ना, वाटर फ्लो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लेवल, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लेवल, वाटर लेवल के डिफरेंस से वो फ्लो कर रहा था ना। और जब दोनों टैंक में वाटर लेवल इक्वल हो जाएगा तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करें, एयर फ्लो करती है, एयर तो एयर फ्लो करती है हाई प्रेशर रीजन से। मान लो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ का ये कोई रीजन है, यहाँ पे प्रेशर हाई है। तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ एयर फ्लो करती है, लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो यहां से यहां पे क्या फ्लो करेगी, एयर फ्लो करेगी। ठीक है, एयर। तो एयर क्यों फ्लो करती है, एयर फ्लो करती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो यहां पे जैसे पानी आपका फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल तक। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो करता है उसको बोलेंगे कि इस, मतलब यहाँ पे जो आपका वाटर फ्लो कर रहा है ना, इसको बोलेंगे कि वाटर करंट फ्लो कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब होता है, देखो वाटर करंट का मतलब क्या होता है, आपका वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर जो फ्लो करता है उसी को बोलते हैं वाटर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जिस तरफ आपका वाटर फ्लो करेगा ना, वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, वाटर करंट की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट। ओके, अब यहाँ पे वाटर करंट फ्लो करता है किसकी वजह से, लेवल के डिफरेंस की वजह से। वाटर करंट फ्लो करता है वाटर के लेवल के डिफरेंस की वजह से। और कहां से कहां फ्लो करेगा, डायरेक्शन क्या होगी वाटर करंट की, वाटर करंट की डायरेक्शन होगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे ही एयर करंट, या इसको बोलते हैं विंड करंट, विंड करंट। तो विंड करंट जो होगा, विंड करंट का मतलब है आपकी विंड, आपकी एयर फ्लो कर रही है, आपकी विंड फ्लो कर रही है। ठीक है, तो विंड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, विंड करंट फ्लो करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, विंड करंट कब फ्लो करेगा, जब प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो विंड करंट फ्लो करता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और डायरेक्शन क्या होगी विंड करंट की, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो जो फ्लो करता है, यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा था तो वाटर करंट हो गया, यहाँ पे विंड फ्लो कर रही थी विंड करंट हो गया। जब चार्ज फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा
ये कोई भी आपका कंडक्टर है, ये कोई भी कंडक्टर है आपका, और ये इसमें क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे लिखते हैं, क्या उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या फ्लो कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है, देखो यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा था, किसके डिफरेंस की वजह से, वाटर के लेवल के डिफरेंस की वजह से। यहाँ विंड फ्लो कर रही थी, किसके डिफरेंस की वजह से, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ज किसके डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। तो जो विंड करंट है, जो विंड, यहाँ पे देखो जो आपका वाटर करंट था वो हाई प्रेशर, हाई लेवल से लो लेवल था। यहाँ पे जो विंड करंट की जो डायरेक्शन थी, विंड करंट की डायरेक्शन क्या थी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे ही पाइप के मतलब कंडक्टर के अंदर, या आपका कंडक्टर कोई, तो ये किसकी डायरेक्शन, आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा हाई हाई पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप ये मान लो कि जैसे एयर फ्लो करती थी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार से क्या डिसाइड करेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये डिसाइड करेगी कि करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। और जैसे अगर मान लो कि स्टार्टिंग में जैसे अपने पास ये दो टैंक थे ना, इसमें बहुत ज्यादा लेवल था, इसमें ये बिल्कुल खाली था आपका, तो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट फ्लो किया होगा वाटर, यहाँ से वाटर का फ्लो का जो रेट था वो बहुत फास्ट था। जैसे जैसे लेवल का डिफरेंस कम होता गया, जैसे जैसे लेवल का डिफरेंस कम होता गया, पानी का भाव, इसमें वाटर का जो फ्लो रेट है वो भी डिक्रीज होता गया। ऐसे ही अगर यहां देख लो, अगर प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा है तो बहुत फास्ट एयर फ्लो करेगी, प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा है तो बहुत फास्ट विंड फ्लो करेगी। और यहाँ भी अगर अगर पोटेंशियल का, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अगर यहाँ का डिफरेंस भी ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस भी ज्यादा होगा, तो बहुत तेजी से करंट फ्लो करेगा, बहुत हाई करंट फ्लो करेगा। तो आपका जो पोटेंशियल है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा, जब दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो करेगा जब दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब कितना करंट फ्लो करेगा, लो करंट फ्लो करेगा, हाई करंट फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है कि दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। ज्यादा डिफरेंस होगा पोटेंशियल का तो हाई करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस लो है तो कम करंट फ्लो करेगा, लो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और जैसे अगर हम देखें कि भैया पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे होता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे, जैसे पानी का डिफरेंस कैसे मेंटेन रखते हैं। पानी का अगर आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वाटर फ्लो चाहिए, अगर आपको वाटर का फ्लो कॉन्टिन्यूसली आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका लेवल, इस वाटर का लेवल इस लेवल से हमेशा ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इसका लेवल का डिफरेंस, इन दोनों के लेवल में डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और वाटर के लेवल में डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं। जैसे आपकी जो आपका जो डिजर्ट कूलर है, डिजर्ट कूलर में पानी को, जो पंप है, जो पानी वाली जो मोटर है जो हम पंप बोलते हैं, वो पंप पानी नीचे जो टैंक लगा कूलर में, उस टैंक में से पानी को उठा के ऊपर ले जाती है, फिर पानी अपने आप नीचे आ जाता है, तो फिर से उठा के ऊपर ले जाएगी। तो जो डिफरेंस है, भाई पंप ने क्या किया, पानी को ऊपर ले गया, तो पानी में जो डिफरेंस था लेवल का वो किसने बनाया, पानी के लेवल का डिफरेंस किसने बनाया, पंप ने बनाया। तो पंप क्या करता है,
पानी को फ्लो करवाता है। पंप क्या करता है, पानी को फ्लो करवाता है। कैसे फ्लो करवाता है, लेवल में डिफरेंस मेंटेन करके, लेवल का डिफरेंस मेंटेन करके। ऐसे ही भाई आपका जो फैन है, ब्लोअर है, वो क्या करते हैं, आपका जो फैन है, ब्लोअर है, तो आपका जो फैन ब्लोअर, एक्चुअली फैन का काम नहीं होता प्रेशर डिफरेंस करने का, ब्लोअर का काम होता है। तो ब्लोअर क्या करता है, प्रेशर के डिफरेंस को बनाता है और उससे फिर एयर फ्लो करने लग जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस को कौन बनाएगा, कौन मेंटेन रखेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को, वो कौन है, वो है आपका इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी क्या करेगी, आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन रखेगी ताकि कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो कर सके। तो व्हाट इज सेल, व्हाट इज बैटरी, यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो उसको हम सेल या बैटरी बोलते हैं। एक्चुअली बैटरी क्या होती है, जिसमें कई सारे सेल लगे हों, उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, काम दोनों का एक ही है। तो अब हम देखो, ये तो था आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस। तो आपको यहां से ये पता लगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन फ्लो करवाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो करवाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस फ्लो करवाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन किया गया है वो देख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से लिखेंगे, जैसे हम चार्ज को क्या से लिखते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखते थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे लिखेंगे, V से लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है देखो, इट इज डिफाइंड एज द amount of work done required to move an unit charge from infinite to a finite position slowly means हमें एक पॉइंट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक फाइनाइट पोजीशन पे लेके आना है, और उसको इस तरीके से लेके आना है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। क्या ना बढ़े, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। तो हम उसको बिल्कुल स्लोली लेके आते हैं। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल हो जाएगी यहाँ से, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी आपकी, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है भाई, व्हाट इज क्यू, मान लो आप है ना किसी क्यू चार्ज को, ये आपका मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे मान लो आपकी कोई फाइनाइट पोजीशन, ये कोई पॉइंट है, आपको इन्फिनिटी से कहाँ लेके आए चार्ज को, आप क्यू चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये कोई फाइनाइट पोजीशन है, ये आपका इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से एक क्यू चार्ज को आप यहाँ लेकर आए, तो आपको मान लो कितना काम करना पड़ा, आपको W वर्क करना पड़ा। W कितना करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। तो क्यू चार्ज को लाने में W काम करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W अपॉन क्यू। तो इस तरीके से हमें इसको क्या डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल को डिफाइन किया है। तो ये किसी पॉइंट की पोटेंशियल है, ये उस पॉइंट की पोटेंशियल है जिस पॉइंट पे हम क्यू को लेकर आए हैं इन्फिनिटी से। तो ये पोटेंशियल इस पॉइंट का है, ये किस पॉइंट का है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ठीक है, तो किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे देखेंगे, कितना पोटेंशियल है वहां पे। इन्फिनिटी से एक चार्ज को ले आओ उठा के, इन्फिनिटी से किसको ले आओ, एक यूनिट चार्ज को ले आओ, और कैसे लेके आना, यूनिट चार्ज को स्लोली लेके आना है। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे, तो जितना काम करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल होगा। आपको इसकी डेफिनेशन ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। भाई हमारे काम का तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, क्योंकि पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही तो करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल से करंट थोड़े फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, मान लो ये कोई पॉइंट आपका ए है, ठीक है, ये कोई पॉइंट आपका बी है।
अब यहाँ का पोटेंशियल मान लो वी ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो वी बी है, तो जो वी ए माइनस वी बी है वो क्या हो गया आपका, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनी 2 पॉइंट, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनी 2 पॉइंट। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे किसको लेकर आएंगे, यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे। तो जो काम करना पड़ेगा, मान लो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे चार्ज को लाने में डब्ल्यू ए काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, डब्ल्यू ए, और अपॉन जितने चार्ज को लाए हो वो। तो ये हो गया किस पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल। ऐसे ही बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। व्हाट इज डब्ल्यू बी? डब्ल्यू बी है क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने का काम, और डब्ल्यू ए क्या है, क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने का काम। ठीक है, अब पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, और नीचे क्या है ना, तो क्या कॉमन आ जाएगा। तो ये बन गया 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या बन गया, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। ठीक है, अब देखो ये डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी क्या हो गया, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी क्या हो गया, ध्यान से देखो, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी क्या हो गया, डब्ल्यू ए काम था यहां से यहां तक लाने का, और डब्ल्यू बी काम था यहां से यहां तक लाने का। तो ये जो डब्ल्यू ए है, इसको मैं ये कह सकता हूं, डब्ल्यू ए को मैं ये कह सकता हूं, देखो डब्ल्यू ए है क्या, यहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने का काम। ठीक है, तो इसको मैं ये कह सकता हूं, जो डब्ल्यू ए है वो किसके बराबर है, पहले तो मैं इस चार्ज को मान लो यहां से यहां ले आता हूं, तो मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी काम करना पड़ेगा। फिर आगे यहां तक तो आ गया ना, अब यहां से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये काम देख लो। तो ये मान लो कितना आपका डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू क्या है, बी से ए तक लाने का काम, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, बी से ए तक लाने का काम। देखो यहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने का वर्क डन, यहां से किसी चार्ज को मैं लाऊंगा, किसी चार्ज को नहीं, यूनिट चार्ज को मैं कहां से लेके आया, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आया, तो मेरे को कितना काम करना पड़ा, मेरे को डब्ल्यू ए काम करना पड़ा। अब इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहां तक का काम प्लस यहां तक का काम। तो यहां तक कितना काम करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी, यहां तक कितना काम करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी टू ए। तो बी टू ए का मतलब है वर्क डन बी से ए तक का। ठीक है, तो इसमें देखो जो डब्ल्यू बी टू ए है उसको मैं ये लिखूंगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो यहां मैं ये भी लिख सकता हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। व्हाट इज डब्ल्यू बी ए, बी से ए तक लाने का काम, बी से ए तक लाने का काम। तो डब्ल्यू बी ए क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बी ए वर्क डन टू मूव चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, फ्रॉम बी टू ए। ये आपका क्या हो गया, डब्ल्यू बी ए हो गया। ठीक है, अब देखो जो वर्क डन होता है ना, वो वर्क डन क्या है, एक्चुअल में वर्क डन एक एनर्जी के लेन देन का तरीका है, एनर्जी के ट्रांसफर करने का एक तरीका है। तो जब भी आप किसी पे वर्क करोगे, या आपके ऊपर कोई वर्क होगा, तो मतलब वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो वर्क में हमेशा क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम वर्क करते हैं ना चार्ज में, भाई एक चार्ज को उठा के वहां ले आए, एक चार्ज को उठा के वहां ले आए, इससे कौन सी एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। इससे कौन सी एनर्जी चेंज होती है, देखो वर्क डन में हमेशा क्या होता है, एनर्जी चेंज होती है। वर्क डन में हमेशा एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी की लेन देन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है वर्क में हमेशा। लेकिन जो वर्क यहाँ पे हम कर रहे हैं, एक चार्ज को उठा के वहां रख दिया, एक चार्ज को उठा के वहां रख दिया, तो ये जो वर्क है, इस वर्क में हमेशा
कौन सी एनर्जी का लेन देन होगा, कौन सी एनर्जी चेंज होगी, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी चेंज होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी ए अपॉन क्यू। ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये रिलेशन आ गया अपने पास। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देखो ये है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हमने ए और बी के बीच में किसको मूव करवाया, कौन मूव करवाया, क्या चार्ज मूव करवाया, तो कितना काम करना पड़ा, डब्ल्यू बी ए काम करना पड़ा। ठीक है, तो यहां से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। दो पॉइंट हैं आपके, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। और कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 12 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक 2 कूलम चार्ज को मूव करवाना है, 2 कूलम चार्ज को क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो बताओ कितना काम करना पड़ेगा। 2 कूलम चार्ज को कहां से कहां लेके जाना है, अगर 2 कूलम चार्ज को बी से ए लेके जाना है, 2 कूलम चार्ज को कहां से कहां लेके जाना है, बी से ए लेके जाना है, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो किसको लेके जाना है, क्या चार्ज को लेके जाना है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। तो यहां से डब्ल्यू बी ए किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। और यहाँ पे क्यू कितना दे दिया, 2 कूलम दे दिया। वी ए माइनस वी बी दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 24। अब ये वर्क डन आ गया, वर्क डन मतलब जूल, तो 24 जूल आ जाएगा। ऐसे ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक चार्ज को मूव करवाएंगे, जैसे 2 कूलम चार्ज को मूव करवाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दोनों पॉइंट के बीच में, 12 वोल्ट है। तो बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी चेंज किसके बराबर आ जाएगा, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो वो भी 24 जूल ही आ जाएगा। मतलब जो आपने काम किया है ना, इससे क्या चेंज हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। और कितनी चेंज होगी, 24 जूल चेंज होगी। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है 10th लेवल पे, एनटीएससी लेवल पे। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो हमें अब क्या पता लग गया, देखो यहाँ से कि मान लो अपने पास ना एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर आपके पास है। ठीक है, अब इस कंडक्टर पे यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, हाई है। देखो हाई पोटेंशियल को मैं प्लस का साइन से लिखूंगा, हाई प्लस का साइन का मतलब है हाई पोटेंशियल। प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव है। पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता, पोटेंशियल तो पॉजिटिव होता है। माइनस का मतलब होता है कि लो पोटेंशियल है, प्लस का मतलब है कि हाई पोटेंशियल है। तो यहाँ का हाई पोटेंशियल, यहाँ का लो पोटेंशियल है। तो इस कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। कंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा बैटरी या सेल मेंटेन करती है। यहाँ पे हमने कोई सेल लगा रखा होगा तभी तो पोटेंशियल में डिफरेंस है। हमने क्या लगा रखा होगा, कोई सेल या बैटरी लगा रखी होगी, उसकी वजह से यहाँ क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। और सेल या बैटरी का जो सिंबल है वो ये होता है। तो यहाँ पे बड़ी लाइन का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, छोटी लाइन का मतलब होता है लो पोटेंशियल। तो इस हाई पोटेंशियल टर्मिनल को मैंने इस एंड से कनेक्ट कर रखा है, इसीलिए इस एंड का पोटेंशियल क्या ले लिया मैंने, हाई ले लिया। और इस लो एंड पोटेंशियल को, लो एंड पोटेंशियल के टर्मिनल को, बैटरी के टर्मिनल को मैंने किससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया। इसीलिए मैंने यहाँ का इस एंड का पोटेंशियल क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, लो पोटेंशियल ले लिया। अब मेरे को ये पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। देखो
इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, क्या कैसे डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक करंट को। वैसे इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या लेंगे हम, आई लेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या यहाँ पे यहां से यहाँ कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो कर रहा है। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि कंडक्टर के अंदर चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो नहीं करता। चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। क्यों, क्योंकि जो चार्ज फ्लो करता है वो नेगेटिव है। क्यों फ्लो करता है करंट के अपोजिट, या लो से हाई पोटेंशियल चार्ज क्यों फ्लो करता है कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर के अंदर, जो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो तो आपका स्टेशनरी है। प्रोटॉन्स आपके मूव नहीं होते, वो तो इमोबिल हैं, वो मोबिल नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करने के लिए फ्री हैं। दे कैन मूव फ्रीली। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो नेगेटिव चार्ज तो मूव करेगा लो से हाई, और पॉजिटिव चार्ज होता तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता तो फ्लो करता हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, जैसे आपका पानी फ्लो कर रहा था ना, हाई हाई लेवल से लो लेवल आपका वाटर फ्लो कर रहा था। तो जिस तरफ आपका वाटर फ्लो कर रहा था वही डायरेक्शन किसकी थी, वाटर करंट की थी, क्योंकि पानी कोई नेगेटिव तो होता नहीं। जैसे आपकी एयर फ्लो कर रही थी तो जो डायरेक्शन आपकी विंड की थी, वही डायरेक्शन किसकी थी, विंड करंट की थी, क्योंकि विंड भी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन यहाँ पे करंट आपका जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता, अगर प्रोटॉन्स फ्लो करते तो हम ये डायरेक्शन लेते फ्लो की, चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या लेते, हाई से लो लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, इसीलिए हमने डायरेक्शन क्या ले ली, लो से हाई ले ली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, प्लस से माइनस की तरफ। और आपका जो चार्ज है कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो करता है वो फ्लो करता है लो से हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लो से हाई। ठीक है, अब देखो कंडक्टर के अंदर तो कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं आई से। ठीक है, और उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो चीजें और बता दूं मैं आपको। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी था। लेकिन आपका जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। और जो पोटेंशियल है आपका उसकी एसआई यूनिट क्या लेते हैं, एसआई यूनिट लेते हैं वोल्ट, और इसको वी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। ठीक है, ये था आपका पोटेंशियल के बारे में। अब देखो हम करंट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया गया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज known as electric current, is known as इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम कैपिटल ए से लिखेंगे। ठीक है, और जो आपका करंट है वो क्या है, देखो डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ आई इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का जो आपका जो फॉर्मूला है भाई, करंट जो है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो ये कोई आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ा, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल है, इसमें मान लो कितना चार्ज फ्लो कर गया, इसमें चार्ज फ्लो कर गया मान लो क्यू, कितना चार्ज फ्लो कर गया, यहां से इस एंड से इस एंड तक क्यू चार्ज फ्लो किया, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो टी टाइम में इसमें से कितना चार्ज फ्लो कर गया, क्यू चार्ज फ्लो कर गया। तो इस टी टाइम के दौरान, इस टी टाइम के दौरान जिस टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो किया, इसमें से इस टी टाइम में, इस टाइम के दौरान कितना करंट फ्लो किया इसमें से, तो इसमें से टी टाइम के दौरान कितना करंट फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया, और आई किसके बराबर होगा,